हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट ईयर क्लास में मैंने पहले केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाया था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग पूरा कंप्लीट कर लिया होगा। और कुछ एग्जाम्पल जो बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं, मैं आपको फिर से एक दो बार बता देता हूँ एग्जाम्पल, और फिर आज उसी चैप्टर में आगे जो टॉपिक है उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं केमिकल बॉन्डिंग में फिर से दोबारा कुछ। केमिकल बॉन्ड एक ऐसा एग्जाम्पल जिसमें तीनों बॉन्ड शामिल होते हैं। ठीक है, तीनों बॉन्ड, वैद्युत संयोजी बंध, सहसंयोजी बंध और उप सहसंयोजी बंध, तीनों प्रकार के बॉन्ड जब शामिल हो जाते हैं, एक ऐसा एग्जाम्पल देखिएगा कैसे। ये दिया हुआ है NH4Cl आपके सामने है। इसका जो है हमें संरचना सूत्र और बिंदु सूत्र दोनों बनाना है। तो कैसे बनाएंगे हम? NH4Cl दिया हुआ है तो N यहाँ रखेंगे और ये है H, कितने हैं हमारे पास? 4 H है। ठीक है, और एक Cl दिया और क्या रखेंगे हम यहाँ पे? एक Cl रख लेंगे। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना आपको? तो रखने का सिस्टम आप ध्यान रखो। अगर रखने का सिस्टम सही मालूम चल गया तो 100% आपको निकालना आ जाएगा। तो चलिए देखिए कैसे करना है। नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं? इलेक्ट्रॉन 5। तो 1 2 3 4 5। क्लियर है? 5 होते हैं। बात समझ रहे ना? और इनके पास कितने होते हैं? हाइड्रोजन के पास 1 1। और क्लोरीन के पास कितने होते हैं? 7। 2 3 4 5 6 7। ठीक, बात क्लियर है ना? अब देखिएगा कि क्लोरीन के पास 7 है तो इनमें से कोई एक इलेक्ट्रॉन अपना इसको त्याग कर दे सकता है। तो इलेक्ट्रॉन कौन त्यागता है? जिसके पास पॉजिटिव आयन होते हैं। इलेक्ट्रॉन कौन त्यागता है? इसके पास पॉजिटिव आयन होते हैं। तो पॉजिटिव आयन किसके पास है? हाइड्रोजन पास। तो हाइड्रोजन क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। ठीक है, क्या करेगा? हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा। तो इसके कितने जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद देखिएगा इन्होंने अपने एक नाइट्रोजन से लिया तो अपने 2 पूरा कर लिया, इन्होंने इनसे लिया, इन्होंने इनसे लिया, पूरा कर लिया। अब इस इलेक्ट्रॉन त्यागने का मतलब है कि इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। बात समझिए ना? इस इलेक्ट्रॉन त्यागने का मतलब है कि इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये क्या करेगा? पूरे के पूरे क्या करेगा? 2 ले लेगा। पूरे के पूरे 2 ले लेगा तो अपने 2 इलेक्ट्रॉन लेके पूरा कर लेगा। बात समझ रहे ना? अब क्या करना है? नाइट्रोजन के पास आपके पास कितने के? 5 है और इनको दिया हुआ है तो अपने से ले सके क्या कर सकता है? 8 पूरे कर सकता है। इस तरह से देखिए संरचना में आपको स्पष्ट बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा होगा कि किसने किसको इलेक्ट्रॉन लिया दिया है। ठीक, अब देखिए ये बिंदु सूत्र है। फिर हम क्या करते हैं? संरचना सूत्र बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? NH और ये Cl। तो इनके बीच एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है, इसलिए हमने क्या लगाया है? सिंगल बॉन्ड। इनमें भी सिंगल बॉन्ड, इनमें भी सिंगल बॉन्ड। इसने क्या किया? इसको दिया है क्या? 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं पर लिया नहीं, इसलिए दाता से ग्राही को क्या लगाते हैं? P का चिन्ह। बात समझ रहे हैं ना? अब इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको त्याग कर दिया, तो देखो हम इसको थोड़ा सा ब्रैकेट में से लिख देते हैं। ऐसे करके एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया है तो यहाँ प्लस माइनस, और इसने एक लिया है तो यहाँ पे माइनस। बात समझ रहे ना? इसने इलेक्ट्रॉन एक दिया है तो प्लस हमने शो कर दिखा दिया, आयन त्याग है, और माइनस आयन मतलब होता क्या? इलेक्ट्रॉन एक लेना। तो अब देखिएगा कि जब आयन दिख गए तो क्या हो गया? वैद्युत संयोजी बंध हो गया। आयन दिखे तो वैद्युत संयोजी बंध हुआ। सिंगल बॉन्ड दिखे तो क्या हुआ? सह संयोजी बंध हो गया। और ये एरो दिखाई दे रहा है ना दाता से ग्राही की ओर, तो क्या हो गया? उप सह संयोजी बंध हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि तीनों प्रकार के बॉन्ड एक ही एग्जाम्पल में शामिल हो गए। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रहा होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। एक और एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल है KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, KMnO4। तो क्या करेंगे इसमें? Mn यहाँ पे लेंगे, O4 है आपके पास, 1 2 3 4। ठीक है, और K को आप यही रख दीजिए। ठीक, क्लियर है? अब इनके पास कितने होते हैं? 6 है, उनके पास 2 6 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6। ठीक है, 2 2 4 2 6। ठीक है, अब इसके पास कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, Mn के पास कितने होते हैं? 7। मैग्नीज है Mn, उसके पास कितने होते हैं? 7। अब ध्यान रखिए, अलग दिखाई दे रहे हैं आप देखो, यहाँ पे मैंने 0 बनाया, यहाँ पे क्रॉस बनाया, आपको दूर समझ में आ रहा होगा। और K क्या? पोटेशियम। तो पोटेशियम के पास भी अपना कितना? 1 पोटेशियम।
फर्स्ट ए ग्रुप का एलिमेंट है ना, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन पोटेशियम के पास, इसलिए। तो अब देखिए अगर ये जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन इनको दे दे, क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन वाला क्या करेगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ले तो सकता नहीं, क्योंकि उसको 8 पूरे करने हाइड्रोजन में छोड़कर, हाइड्रोजन 2 पूरे करता है, बकाया अन्य जो होते हैं क्या करते हैं 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर सकते हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, तो बेचारे 7 ले नहीं सकते ना, इसलिए हमेशा क्या करेंगे, ये आयन में कन्वर्ट होते हैं। तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिया किसको, Mn को, तो इसके क्या हो जाएंगे, अपने खुद के 8 हो जाएगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, तो देखो ये मैंने इसको दिखा दिया है शो करके, बस मैंने ना इसको मैंने ऐसे शो करके दिखा दिया है ना। अब O को चाहिए 2, इसने Mn से ले लिए, इसको भी चाहिए 2 तो इसने ले लिए, और इसको भी चाहिए 2 तो इसने भी ले लिए, ठीक है। अब इसने भी ले लिए क्योंकि इसको भी चाहिए 2, इसके भी पूरे हो गए। बात समझ रहे ना, क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको, ठीक, समझ में आ रहा ना, ठीक है। अब देखिए इसके पास किसी से लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके खुद के 8 हो चुके हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया है, तो हम इसको ऐसे करके दिखा देंगे, ठीक है ना, क्लियर है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। आप स्पष्ट देखिए हर ब्रैकेट कायदे से बना हुआ है, एक एक इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, किसने किसको लिया दिया हुआ है, ठीक है। तो संरचना कैसी बनेगी इसकी, MnO, ठीक है, और K, ये इसको हम ऐसे ब्रैकेट में रख देंगे। इसने इलेक्ट्रॉन दिया इसलिए पॉजिटिव आयन, ठीक है, और इसने लिया यहाँ पे नेगेटिव आयन लगा देंगे। इसने सबको इलेक्ट्रॉन दिए हैं पर लिए नहीं, दाता से ग्राही की ओर तीर का चिन्ह, ठीक है, बात समझ लेना। इसने सबको इलेक्ट्रॉन दिए हैं पर लिए नहीं, इसलिए दाता से ग्राही की ओर तीर का चिन्ह। किसी किसी बुक में इस संरचना को और अलग तरीके से दिखाया, कैसे दिखाया देखिए, मैं आपको बता देता हूं, कंफ्यूज मत होइएगा। ये Mn दिया है, O दिया हुआ है, O दिया, ठीक है, इस तरह से K दिया हुआ है, तो इस तरह से उन्होंने दिखाया दाता से ग्राही की ओर, ऐसे दिखा दिया, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने क्या दिखाया, सिंगल बॉन्ड, ठीक है, यहाँ प्लस आयन दिखा दिया है और यहाँ पे उन्होंने इसको माइनस क्या दिखाया है। किसी बुक में इस तरह से भी दिया हुआ है, बात समझना। मैंने इसलिए दोनों तरीके बता रहा हूँ कि आप इसलिए कंफ्यूजन ना हो, कोई भी आपको कंफ्यूज करता है तो आप कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, इसलिए मैं आपको दोनों एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि बुक्स जो रिकमेंड करती है, अगर बुक में दिया है तो वो बात माननी ही पड़ेगी। इसमें क्या है, इसमें से दिखाया कि इलेक्ट्रॉन सबको दिया है, ठीक है, और लिया नहीं, लेकिन इसमें एरो इसलिए दिखा दिया क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया था, एक आयन इसको मिला था, तो आयन जो है उसने इसको यूज करके नहीं लिखा, इसलिए सिग्नल लिखा कि हमने आयन नहीं लिया, हमने इसको इलेक्ट्रॉनों का ऐसा मतलब किया, लेकिन आयन भी तो उसने यूज किया, क्योंकि क्या है इसके कितने 8 पूरे होते हैं, अगर एक वो इलेक्ट्रॉन लेगा तो कितने पूरे नहीं हो पाएंगे, कितने जाएंगे 7, क्लियर है ना। तो इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं और ऐसे लिख सकते हैं, जो भी उम्मीद करिए, लेकिन आप इसको ऐसे बनाने का प्रयास करिएगा, ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रहा होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम, देखिएगा अच्छा एग्जाम्पल है PCl5, कौन सा है PCl5, तो PCl5 कैसे बनेगा, तो हम यहाँ P लेंगे, एक Cl इधर रखेंगे, एक Cl इधर रखेंगे, एक Cl इधर रखेंगे और 2 Cl ऐसे रखेंगे, ठीक है, तो पूरे 5 आ गए। अब फास्फोरस, फास्फोरस 5th A ग्रुप का एलिमेंट है, इसलिए इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है 5, और फ्लोरीन कितने 7, तो देखिए रखेंगे कैसे पहले, तो इनका रख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, इनके पास 5 है, तो 1 2 3 4 5 दिख रहे हैं आपको, इस पास दिख रहा है ना, क्रॉस और जीरो में डिफरेंस है, अलग दिखाइएगा। तो इन्होंने क्या किया, अपने एक इलेक्ट्रॉन लेके अपने 8 पूरे कर लिए, इसने भी अपना ले लिया 8 पूरे कर लिया, इसने भी ले लिया अपने 8 पूरा कर लिया, इसने भी एक लेके अपने 8 पूरे कर लिए, इसने भी अपना एक लेके 8 पूरे कर लिए, ठीक है। तो जितने भी क्लोरीन थे सभी क्लोरीन ने अपने इलेक्ट्रॉन लेके 8 पूरे कर लिए, बात क्लियर है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, ठीक है। अब फास्फोरस के पास 5 है, उसको चाहिए क्या 3 चाहिए, और क्या करेगा 2 छोड़ देगा, तो किसी से 3 ले लो, चलो इन अगल बगल वालों को छोड़ देते हैं, ठीक है, बगल वालों से लेते हैं, तो इनसे ले लिया इसने और इनको छोड़ दिया, ठीक है, दिख रहा है ना आपको। तो संरचना कैसे बनेगी, PCl Cl 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 और Cl, इनसे एक इलेक्ट्रॉन लिया दिया इसने सिंगल बॉन्ड, इनसे एक इलेक्ट्रॉन ये सिंगल बॉन्ड, इनसे भी दिया है तो सिंगल बॉन्ड, इनको दिया पर लिया नहीं, तो इसलिए हम हाफ एरो लगाएंगे, इसमें क्या लगाएंगे हाफ,
क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन दिया है और लिया नहीं। जब दो का होगा तो फुल एरो लगेगा, एक इलेक्ट्रॉन का हो दिया हो पर न लिया हो तो इसलिए सिंगल बॉन्ड लगेगा हाफ, ठीक है, क्या लगेगा, हाफ एरो लगेगा। और जब दो इलेक्ट्रॉन दिए हो पर लिए ना तो पूरा का पूरा एरो लग जाएगा। इतनी बात समझा रही। इसको एकल बॉन्ड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एकल बॉन्ड भी बोलते हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। संरचना आपके सामने है, समझ में आ रहा ना, बनाने का प्रयास करिए, अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन होता तो पूछिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल दिया है, तो ये NH3, ठीक है, NH3 दिया हुआ N, एक H और एक H लगा दिया, बात समझे ना। कितने थे, 5, 1 2 3 4 5, ठीक। और हाइड्रोजन पास 1 2 3, क्लियर है ना। तो इनको एक चाहिए, इन्होंने एक ले लिया, और इसके पास 5 है, 3 चाहिए, तो इन सबसे एक ले लेगा, क्लियर। तो क्या बनेगा संरचना इसकी संरचना बनेगी ऐसे, एक लिया दिया, एक लिया दिया, एक लिया दिया, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। ऐसे मिलता जुलता एग्जाम्पल क्या है, NH4, ठीक। तो NH4 में क्या है, वही है लगाना है, यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 4 H हो जाएंगे। इनके पास कितने हैं, 5, 1 2 3 4 5, और इनके पास कितना, एक है हाइड्रोजन पास। तो क्या करना है, NH4 में प्लस आयन होगा 100%, ठीक है। जब भी NH को लिखा होगा तो क्या होगा, इसमें प्लस आयन होगा। तो क्या करना है, इनको एक दिया, इनके पूरे हो गए, और आयन दिया तो ये आयन कौन, ये त्यागेगा, ठीक है। तो क्या करेगा, इसे 2 ले लेगा डायरेक्ट, एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया ना तो डायरेक्ट 2 लेके अपने कंप्लीट कर लेगा। अब ये क्या करेगा, यदि सबसे एक एक लेके अपने आप कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा ऐसे, इन्होंने एक एक लेके लिया दिया, इसको दिया है पर लिया नहीं, तो डाटा से गिराएगी और टीका लग जाएगा, और यहाँ पे एक प्लस का आयन लग जाएगा, क्लियर है। ऐसे एक एग्जाम्पल और देखिएगा, क्या लिखा हुआ, PH3, ठीक है, क्या लिखा, PH3, ये P है, ये H है, बिल्कुल सेम वैसे ही बन सकता है ना। 5 होते हैं इसके पास, 1 2 3 4 5, इनके पास क्या है, एक है, तो ये अपने एक लेके क्या करेंगे, 2 कंप्लीट कर लेंगे, और ये सबसे एक लेके अपने 8 पूरे कर लेगा। तो क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड लगेंगे सब में, एक लिया दिया, एक लिया दिया, एक लिया दिया, क्लियर है। इस तरह से हम दिखा सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम, समझ में आ रहा है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन, संकरण। अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, समझिएगा कैसे संक्रमण निकालेंगे। पहले तो हम बात करेंगे संक्रमण कहते किसे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जब किसी परमाणु ऑर्बिटल में, जब कोई 2 या 2 से अधिक परमाणु ऑर्बिटल, ध्यान रखना, जब कोई 2 या 2 से अधिक परमाणु ऑर्बिटल परस्पर मिलकर समान ऊर्जा के 2 या 2 से अधिक नए परमाणु ऑर्बिटल बनाते हैं तो क्या कहलाते हैं, संकरण। बात समझिए ना, जब 2 या 2 से अधिक परमाणु ऑर्बिटल परस्पर मिलकर समान ऊर्जा के 2 या 2 से अधिक यानी कि नए परमाणु ऑर्बिटल बनाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, संकरण। संकरण होते क्या, 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखिएगा। एक होता है sp, एक होता है sp2 और एक होता है sp3, ठीक है ना। तो ये तो जो है आपके सिलेबस में है 3 प्रकार के, ठीक है, मतलब ना, sp, sp2 और sp3। और भी संकरण हो सकते हैं, अगर आप चाहें तो sp3d, आप चाहें sp3d2, है ना, और आप चाहें तो sp3d3। इस तरह से संकरण और भी बढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में अभी क्या है, 3 प्रकार के हैं, sp, sp2, sp3। मैं आपको और भी बताऊंगा, परेशान होने की बात नहीं है। तो पहले समझना है कि क्या है ये sp। इस sp मतलब क्या है कि एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल, ठीक है। जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के क्या होते हैं, एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल परस्पर मिलकर समान ऊर्जा के 2 नए, एक s और एक p है, तो जब दोनों मिल जाएंगे तो क्या बन जाएंगे, 2, ठीक है ना। तो 2 नए परमाणु ऑर्बिटल बनाते हैं तो क्या कहलाते हैं, sp संकरण कहते हैं उसको। जब बात करेंगे sp2 की, तो एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल परस्पर मिलकर 3 नए बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, पता नहीं, तो एक s और 3 p तो क्या हो जाएंगे, 4 नए बनेंगे। इस तरह से sp3d हो जाएगा तो कितने बनेंगे, 1 और ये 3 4 और 1 5 बनेंगे। तो इस तरह से हम डेफिनेशन को भी समझ सकते हैं। अब बात ये आती है कि डेफिनेशन तो समझ गए कि sp है, sp2 है, sp3 है, ठीक है, तो कैसे बनके नए बनाएंगे।
और अब समझना क्या है, इसमें समझने वाली बात है कि एग्जाम्पल कैसे, एग्जाम्पल में हम चूज करके निकालेंगे कि एसपी एग्जाम्पल में एसपी संकरण है या sp2 है, sp3, इस तरह संकरण पूछता भी है पेपर में। चलिए बात करते हैं एग्जाम्पल की। ओके, देखिए पहला क्या है, sp संकरण, ठीक है, sp हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, बात समझ आ रही है। sp हाइब्रिडाइजेशन, तो sp हाइब्रिडाइजेशन में आपको करना क्या है कि एक एग्जाम्पल दिया हुआ है C2H2, ये दिया हुआ है, ठीक। तो हम इस C2H2 को कैसे पहचानेंगे कि ये एग्जाम्पल जो है sp संकरण का है। पहली बात ध्यान रखना कि इसकी जो आकृति होती कैसी थी, रेखीय, रेखीय, ठीक है, लाइनर, जैसे थी लाइनर। अब बात आती है कि हम कैसे पहचानेंगे। अगर आपने देखा, ध्यान रखना होगा कि इसमें जो है संरचना, अगर आपको डायरेक्ट बनानी है तो अच्छी बात है। देखिए कैसे बनाया था आपने, C और C, एक H यहाँ रखा था, एक H यहाँ रखा था, है यार आपको। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4, इनके पास भी 4 थे, इनके पास एक था, ठीक है। तो इसने इनसे एक इलेक्ट्रॉन लिया था, एक पूरा हो गया था, इनसे लिया था तो इनके पूरे हो गए 2, 4 है, एक इसको दिया, ले लिए 5, और बगल वाले 3 है तो 8 हो जाएंगे ना। तो इस तरह से संरचना बनेगी, सेम काम ये भी करेगा, ये कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। बात समझ आ रही ना, क्लियर है। तो बना क्या, संरचना क्या बना, H सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, ठीक है। अब इसमें लॉजिक क्या है, ध्यान रखना कि मैं आपको अभी संकरण निकालने कम से कम 3-4 तरीके बताऊंगा मैं आपको, परेशान तो ये, ठीक है। तो ये जो लॉजिक है इसमें क्या है कि हर बार आ, ठीक है ना। तो इसमें आप एक बात ध्यान रखना कि सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, पहले बात समझना, ठीक है। और जो डबल बॉन्ड मिले तो एक सिग्मा एक पाई होता है, ठीक। और अगर आपको ट्रिपल बॉन्ड मिल जाए तो ध्यान रखना कि ये जो है इसमें क्या मिलेगा आपको, एक सिग्मा मिलेगा और ऊपर नीचे वाले बॉन्ड क्या होंगे, पाई होंगे, मतलब 2 पाई बॉन्ड होंगे, ठीक है। क्या होंगे, 2 पाई बॉन्ड होंगे, एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होंगे। बात क्लियर है ना। अब समझना आप क्या है, बात समझने वाली बात यह है कि इसमें जब 2 पाई मिल गए आपको, एक ये पाई, ये सिग्मा, ये सिग्मा है, तो पाई जब 2 पाई बॉन्ड मिल जाए, किसी भी एग्जाम्पल में 2 पाई बॉन्ड मिल जाए तो वो क्या होगा, sp, बस में ना, जब 2 पाई बॉन्ड मिल जाए तो sp, ठीक। तो संकरण निकालने के लिए मैं क्या आपको बता रहा था कि ध्यान रखना है, अगर आपको इसे आप बॉन्डिंग बना रहे हैं, ठीक है, बॉन्डिंग में अगर आपको 2 पाई मिल जाते हैं, ठीक है, कितने 2 पाई मिल जाते हैं, तो संकरण क्या बनेगा, sp। अगर 1 पाई बनता है तो बनेगा sp2। अगर एक भी पाई नहीं मिलते हैं, ठीक है, तो sp3, यानी कि नो पाई, ठीक है, नो पाई बॉन्ड। अगर एक भी पाई बॉन्ड नहीं मिलेंगे तो संकरण कैसा होगा, sp3। अगर 1 पाई बॉन्ड मिलेगा तो sp2, और अगर 2 पाई बॉन्ड मिल जाएंगे तो sp संकरण बनेगा। बात क्लियर है ना। तो इस संरचना में आपको क्या मिल रहा है, 2 पाई मिल रहा है, ये पाई है और एक ये पाई है, ठीक है। तो क्या होगा, जब 2 पाई मिल जाएंगे संकरण क्या बनेगा, sp। क्लियर है ना, बात समझ रहे हैं। अगर आप संरचना बनाना सीख गए हैं, तो आपको आसानी होगी, डायरेक्ट आप संरचना बनाइए, बस संकरण देख लीजिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की। एक और एग्जाम्पल देखिए, CO2, ठीक है, क्या है, CO2। अब CO2 में कैसे हम बनाएंगे, तो आपको अगर बनाना चाहते हैं तो देखिए, अभी तो मैं आपको डायरेक्ट सिखा सकता हूं बनाना, ठीक है, फिर आप डायरेक्ट रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बार बार कितने होते हैं, 4 होते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। इनके पास कितने हैं, 6, क्लियर है। इन्होंने कार्बन से 2 लिए, 8 पूरे गए, इन्होंने दे दिए 2 पूरे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, 2 दिए हैं तो ये ले लेगा इनसे और इनसे, तो 4 4 इसके हो जाएंगे 8 कंप्लीट। तो क्या बना, 2 लिया दिया, 2 लिया दिया, डबल बॉन्ड बने। तो डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा एक पाई होता है ना, एक सिग्मा एक पाई, तो एक पाई और एक पाई कितने हो जाएंगे, 2 पाई। और अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आपको 2 पाई बॉन्ड मिल जाए तो संकरण क्या हो जाएगा, sp। बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए अब हम बात करने जा रहे हैं sp2 की। अब ये बात करते हैं sp की, अब बात कर रहे हैं sp2 की। इसकी संरचना ट्राइगोनल होती है,
ट्राइगोनल, त्रिकोणीय आकार की, तो त्रिकोणीय आकार की। अब एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास एग्जांपल है SO2, ठीक है। तो अभी इतने से आप बना रहे हैं तो संरचना आपको रट गई होगी यहां तक मुझे लगता है। तो क्या करेंगे, S डबल बॉन्ड और यहाँ पे क्या एरो, आप बना दे सकते हैं, ठीक है। तो क्या मिलेगा, डबल बॉन्ड मिल गया। एरो में तो कोई बॉन्ड ना सिग्मा होगा ना पाई होगा, एरो में कुछ नहीं होता, ठीक है। यहाँ डबल बॉन्ड है तो क्या है, इसमें एक सिग्मा और एक पाई है। तो जब मैंने बताया था अभी आपको 2 पाई होगा तो sp, ठीक है, और जब 1 पाई होगा तो क्या हो जाएगा, sp2। तो ये क्या हो जाएगा, sp2 समीकरण, क्योंकि आपको क्या मिलेगा यहाँ पे 1 पाई। बात समझ में आ रहा ना। अगर ऐसी एग्जाम्पल आपको एक और देता हूं, SO3, ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे एरो बन जाएंगे, तो भी यहाँ पे क्या बनेगा, sp2 समीकरण, क्योंकि डबल बॉन्ड है ना, एक सिग्मा 1 पाई बनेगा, एक सिग्मा 1 पाई, तो 1 पाई मिलेगा, इसलिए क्या हो जाएगा, sp2 समीकरण। एक और एग्जाम्पल लिखिएगा, C2H4, क्या बना, C2H4। अगर आपको याद है संक्रमण बनाना तो आपको बार बार बिंदु सूत्र और संरचना सूत्र बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ठीक है, बन गया। अब यहाँ पे देखो सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे सिग्मा है, यहाँ भी सिग्मा है, यहाँ भी सिग्मा है, तो ये सिग्मा जो है और यहाँ पे क्या है, सिग्मा और पाई। तो हमें सिग्मा से भी कोई लेना देना नहीं है। अभी हम किससे बात कर रहे हैं सीखने के लिए, पाई से। अभी हम पाई बॉन्ड देखकर सीख रहे हैं, ठीक है। फिर हम सिग्मा बॉन्ड को भी देखकर सिखाएंगे और एक और स्पेशल आपको ट्रिक बताएंगे कैसे आप शॉर्ट तरीके से और ये समीकरण निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 1 पाई मिल गया ना, तो 1 पाई से क्या हो जाएगा, इसमें sp2 समीकरण हो जाएगा। बात क्लियर है, समझ में आ रहा ना, आ रहा, क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, sp2 और अब sp3 चतुष्फल की है। कैसे चतुष्फल की है, टेट्राहाइड्रल। संरचना कैसे होती है, टेट्राहाइड्रल। बात क्लियर है। तो क्या बनेगा टेट्राहाइड्रल में, आप ध्यान रखना टेट्राहाइड्रल से कैसे बनेगा। जैसे मान लीजिए एग्जांपल ले लिया CH4, ठीक है। तो अब तो आप सीख गए बिंदु संरचना सूत्र बनाना, तो कैसे बनेगा इसका, इस तरह से संरचना कैसे बनेगी, ऐसे। सब में क्या है, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो सब में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड में क्या होता है, सिग्मा 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 सिग्मा। तो इसमें क्या है, एक भी आपको पाई बॉन्ड मिल रहा नहीं मिल रहा ना, जब एक भी पाई बॉन्ड नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, sp3 समीकरण। बात क्लियर है, समझ में आ रहा है। एक और एग्जांपल लिखिए, NH3, क्या बनेगा, सब में सिंगल 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 बॉन्ड। तो इसमें क्या है, सब में क्या है, सिग्मा है, पाई तो नहीं है ना, इसमें क्या हो जाएगा, ये sp3, ठीक है। अगर आपको मालूम है कि NH4 प्लस आयन, एक एग्जांपल ये है, और आपको ध्यान होगा क्या बना था यहाँ पे, अभी आपने कुछ पहले सीखा था ना इसको, यहाँ पे एरो था, ये सिंगल 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 बॉन्ड थी, ठीक है, और यहाँ पे क्या बना था, प्लस आयन। तो यहाँ पे सब में क्या है, देखो इसमें सिग्मा बना, इसमें सिग्मा बना, इसमें सिग्मा बना, और एरो में तो ना सिग्मा ना पाई कुछ नहीं बनता है, ठीक है ना। एरो वाले में क्या होता है, ना सिग्मा होता है और ना ही पाई होता है। तो इसमें ये सब क्या है, सिग्मा है, तो इसमें क्या है, एक भी पाई बॉन्ड दिखाई दे नहीं दिखाई दे। जब एक भी पाई बॉन्ड में क्या होगा, समीकरण क्या हो जाएगा, sp3 समीकरण हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अभी आपने जो भी समीकरण निकालना सीखा है वो सारे के सारे समीकरण आपने सिग्मा और पाई बॉन्ड को ध्यान में रख के सीखे होंगे, ठीक है ना। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आया होगा आपको किस तरह से हम सिग्मा और पाई बॉन्ड को देख के समीकरण निकालना सीख लेंगे। अब मैं आपको एक स्पेशल तरीके का मेथड बताने जा रहा हूं जो बहुत अच्छा है, आप बहुत कम समय में इसको सॉल्व कर सकते हैं। कंपटीशन की जो एग्जाम है उसमें भी आप इसको यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको उसके कुछ रूल्स बता रहा हूं, तो बहुत ध्यान सुनिएगा, रूल समझने का प्रयास करिएगा और आपको मुझे लगता है कि समझ में 100% आएगा। तो पहला रूल्स ये है कि जो भी हम एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, उस एग्जाम्पल में जितने भी इलेक्ट्रॉन रखते हैं उस इलेक्ट्रॉनों को हमको क्या करना, एक साथ जोड़ना है पूरे को, ठीक है, पहला काम। उसकी बात क्या है कि जब जोड़ने पर अगर उसकी संख्या 8 तक आती है, ठीक है, 8 तक आती है, तो उसको हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, पहला। दूसरी बात क्या है कि अगर वो संख्या जोड़ने पर 8 से ज्यादा हो जाती है, ध्यान रखना, संख्या जोड़ने पर 8 से ज्यादा हो जाती है तो हम क्या करेंगे, उसको 8 से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, 8 से डिवाइड कर देंगे, ठीक, और जो भी आएगा उसके हिसाब से हम रख लेंगे। अगर इनकेस संख्या सम में नहीं आती, विषम पे आती है, अलग होता है, तो फिर हम क्या करेंगे,
जब सम विषम का कुछ सिस्टम आएगा तो कैसे हम क्या करेंगे, तो जो शेषफल आएगा, ठीक है, शेषफल को हम क्या करेंगे, जो भी शेषफल आएगा उसको हम 2 से डिवाइड कर लेंगे और फिर से हम उसके जोड़ने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो जो मैंने आपको बताया है नियम, आप एग्जाम्पल देखिएगा और जल्दी आपको अच्छे समझ में आने वाले हैं। चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एक एग्जाम्पल लिया अभी स्टार्टिंग में, आपने लिया था CO2, ठीक है, हमने इसको क्या निकाला था, बॉन्डिंग करके निकाला था ना। अगर हम बॉन्डिंग ना करें तो हमें मालूम है वो कार्बन है, ये कार्बन किस ग्रुप का एलिमेंट है, 4th ग्रुप का एलिमेंट है। तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन रखे थे हमने, प्लस कर दीजिए। ऑक्सीजन में कितने रखे थे, 6 इलेक्ट्रॉन रखे थे, तो 6 रख दीजिए। इसमें 2 लगे हैं तो 2 से गुणा कर दीजिए। क्लियर है ना। ठीक, तो ये 4 है प्लस 6 दूनी 12, कितना हो गया, ये कितना हो जाएगा, ये 12 4 16, कितना आया, 16 आया ना। तो क्या करना है, इस 16 का, अब ये क्या है, 8 से ज्यादा है, जब ये 8 से ज्यादा तो क्या करेंगे, इससे 8 से डिवाइड कर देंगे, क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16, कितना आया, 2। क्लियर है ना। अब मैं आपको बता दूं कि संख्या को ध्यान रखनी है। अगर 2 आता है तो sp, 3 आता है तो sp2, 4 आता है तो sp3, 5 आएगा तो sp3d, 6 आएगा तो sp3d2, 7 आएगा तो sp3d3। इस तरह से हम संकरण को निकाल लेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है, बस बोले ना। अगर संख्या 2 आती है तो संकरण कौन सा होगा, sp। संख्या 3 आ रही तो sp2, 4 आती है तो sp3, 5 आ रही तो sp3d, 6 आ रही तो sp3d2, 7 आती तो sp3d3। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। संख्या कितनी आई, 2, संख्या कितनी आई, 2, तो क्या क्या संकरण, sp संकरण हो जाएगा। बात क्लियर है, क्लियर है, बात समझ में आ रहा है ना। चलिए और अभी एग्जांपल देखते हैं। चलिए इसके साथ एग्जांपल देखिए। मान लीजिए आपने एग्जांपल लिया CH4, अभी लिया था एग्जांपल CH4, आपने कार्बन रखा 4 प्लस 1 गुणा 4, कितना हुआ, 4 प्लस 4, ठीक है, कितना हो जाएगा, 8। तो मैंने कहा कि संख्या जब 8 तक हो तो क्या करें, उसको 2 से डिवाइड करें, 2 चौके 8, कितना आया, 4 आ गया। संख्या कितनी आई, 4। तो मैंने कहा था 4 के लिए क्या है, sp3 संकरण। क्लियर है ना। तो आपको बिंदु सूत्र बनाना ना संरचना सूत्र बनाना, सीधे सीधे आंसर। और देखिए मान लीजिए एग्जांपल लीजिए SO2, लिया ना एग्जांपल SO2, S के कितने थे, 6 प्लस इसके लिए भी 6 गुणा 2, तो 6 प्लस 12 कितने जाएंगे, 18। ठीक है, क्लियर है, बात समझ आ रहा है। देखो दोनों एग्जांपल दिए मैंने, एक मैंने कहा तो वो डायरेक्ट कट गया तो सीधे सीधे, ठीक है, 8 से डिवाइड हो गया, फिर एक 2 से वाला वो डिवाइड। अब मैंने कहा देखो ये 18 हो गया। अब इस 18 को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो पूरा डिवाइड होगा, नहीं होगा। मैंने कहा था ना कि जब वो डिवाइड पूरा नहीं होगा तब कंडीशन में क्या करेंगे, इस बात को ध्यान रखना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 8 का डिवाइड ऐसे करके देख लेंगे, ठीक है। तो 18 लिखा हुआ, 8 दूनी 16, कितना बचा, 2 बचा ना। तो जो भागफल आया है उस भागफल को लिख देना है प्लस, ठीक है, भागफल प्लस शेषफल, ये शेषफल होता है, ये नीचे आता है, बटे 2, ठीक है, शेषफल बटे 2। अभी मैं ऊपर लिख दूंगा आपको, ठीक, इतना काम कर लेंगे ना आप, यानी कि भागफल रखना है, फिर रखना है प्लस करके शेषफल बटे 2। जब पूरा डिवाइड ना हो तब ये करना है, अगर पूरा डिवाइड हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें से कर लेंगे हम। तो ये हो जाएगा, देखो 2 एकम 2, 1 आ जाएगा ना, तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3, कितना आ गया, 3। और 3 के लिए क्या है, sp2, क्या हो जाएगा, sp2 संकरण, क्या निकल के आएगा, sp2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसके लिए जो है मैं आपको सूत्र लिख दूंगा, आपके क्या हो जाएगा, ध्यान रखना, भागफल प्लस शेषफल बटे 2, इस तरह से भी हम निकाल सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। चलिए अभी और एग्जांपल लेते हैं। चलिए देखिएगा, CO3 माइनस की 2 आए, ठीक है, अभी सिंपल वाले थे, अब आयन लेके आ गए, ठीक है। तो कार्बन कितने रखे थे हम, 4 प्लस O के लिए 6 रखते थे ना, 3 से गुणा कर दीजिए, बराबर माइनस के 2 आए, ठीक है। जितने भी हो बराबर करके लिख देंगे, ठीक, क्लियर है। तो ये 4 प्लस 6 किया 18, ठीक है। अब ये माइनस वाला करने आ जाए तो प्लस के 2 हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, बताइए। ये माइनस के 2 है, अगर आएंगे प्लस हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 20 4 24, कितने हो गए, 24 हो गए। क्लियर है ना। तो 24 क्या करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे, 8 3 24, कितना आया, 3 आया ना। तो 3 के लिए क्या होगा संकरण, sp2,
सिंपल है, अच्छा है, निकाल सकते हैं। और देखिए SO4 माइनस के 2i, SO4 माइनस के 2i। तो कैसे करना है, S के लिए 6 रखते थे प्लस इसके भी 6 इंटू, ठीक है 4 और बराबर के माइनस के 2 रखिए। क्लियर है ना, 6 प्लस 6 चौको 24, इनको भी इधर पे लिया प्लस के 2। क्लियर हो गए, कितने हो गए 30 2 32, ठीक है 8 से कर दो, 8 चौको 32, कितने आ गए 4। तो 4 के लिए क्या होगा sp3 संक्रमण। क्लियर है, सिंपल है, निकल रहा होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, अगर पूरा डायरेक्ट डिवाइड नहीं हो रहा होता तो फिर हम वो सूत्र लगा कर लेते। बात समझ आ रही ना। चलिए जो एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे आपके पास एग्जाम्पल है क्या C6H6, ठीक है क्या एग्जाम्पल है C6H6। तो क्या करेंगे आप, ये कार्बन है कितने 4 गुणा 6 प्लस 1 गुणा 6, 6 चौको 24 प्लस कितना आ जाएगा 6 कम 6, कितने जाएंगे ये 30 हो गए। क्लियर है, तो ये 30 होने के बाद क्या ये 8 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। जो 8 से डिवाइड नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे 30 रखेंगे, डिवाइड कर सकते ना। तो क्या हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 तिया 24, कितना आ जाएगा 8 तिया 24, 3 बार चला गया लगभग, चला गया यहाँ पे 24, कितने बचे 6 बचे। तो हमने क्या बताया था आपको, भागफल लेना है यानी कि 3 आ गया, प्लस शेषफल लेना है 6 आ गया बटे 2, क्या हो जाएगा 2 से चला जाएगा 2 तिहाई 6, तो ये हो जाएगा कितना 3 प्लस 3 यानी कि ये आ जाएगा कितना 6, 3 प्लस 3 6 आ गया। और 6 के लिए तो बहुत कुछ हो जाएगा। तो इस कंडीशन पे ये मैंने इसलिए बताया कि इस पे ये फार्मूला लागू नहीं होगा। कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी हैं जहाँ पे कुछ लागू नहीं होना, क्यों, क्योंकि ये बेंजीन है, रिंग है, ठीक है, ये ऐसे बनता है, ये ऐसे रिंग बनेगा, ये इस तरह से, ये इस तरह से, ये इस तरह से, ठीक है। इसमें एक सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक है। तो इस पे क्या होता है, हर कार्बन के लिए जो है ऐसे से बात होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हर कार्बन के लिए sp2 संक्रमण होता है, क्या होता है sp2 संक्रमण। तो इस वाले को हम इस मेथड से नहीं लगाएंगे, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। सिर्फ यही एक एग्जांपल ऐसा मिला हुआ है जो इससे इस फॉर्मूले को फॉलो नहीं करता है, अदरवाइज करते हैं। देखिए कैसे, और एग्जांपल देखता हूं, जैसे PCl5, ठीक है, PCl5, P के लिए कितने लेते हैं हम लोग 5, Cl के लिए 7 और ये 5 लगा हुआ है, तो 5 प्लस 7 बना 35, कितना हो गया 40, ठीक है। तो करना क्या है, 8 से डिवाइड करना, 8 5 40, कितना आ गया 5, और जब 5 आएगा तो क्या आएगा, मैंने भी लिखा था यहाँ पे, याद है आपको sp3d, कितने हो गए 1 और 3 4 और 1 5, क्लियर है ना, 3 1 4 1 5, ऐसे भी जोड़ के कर सकते हैं। तो sp3d संख्या कौन सा हुआ sp3d। एक एग्जांपल और देखिएगा, SF6, क्या है SF6, तो ऐसे कितने होते हैं 6, और F क्या होता है फ्लोरीन 7 गुणा 6, तो 6 प्लस 6 सत्ते 42, ठीक है। इनको जोड़ने कितने हो जाएंगे 48, फिर 8 से करेंगे, 8 6 48, कितने बार 6 बार चला जाएगा, तो 6 हुआ तो क्या होगा sp3d2 हो जाएंगे 6, 1 3 4 2 6, तो sp3d2। इस तरह से हम संक्रमण निकाल सकते हैं, बहुत आसान और इजी तरीका है। एक दो एग्जाम्पल में ये फॉर्मूला फॉलो नहीं कर रहा है, मैं बताऊंगा उसके लिए भी क्या करना, अदरवाइज सारे के सारे टोटल एग्जाम्पल में ये फॉर्मूला फॉलो करेगा, आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं। संक्रमण निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप जितने भी एग्जाम्पल हैं अपने बुक से निकालिएगा, लगाइएगा, कोई प्रॉब्लम होती है तो पूछिएगा। आप केमिकल बॉन्डिंग में आप लोग बॉन्ड बनाना सीख गए हैं और हाइब्रिडेशन में क्या हुआ संक्रमण निकालना सीख गए हैं, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप जो भी क्वेश्चन है सॉल्व करिएगा, सॉल्व करने के बाद जो प्रॉब्लम होती है पूछिएगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।